हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो पर। तो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। पोहा तो आप लोग रेगुलर जैसे बनाते हैं, सभी वैसे ही बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन आज जो मैं पोहा बनाने जा रही हूँ बिल्कुल अलग तरीके से। और ये जो पोहा है कर्नाटक में बहुत ही फेमस है। तो चलिए बताती हूँ किस तरह से मैंने बनाए हैं ये पोहा। तो इसके लिए मैंने ले लिया है चूड़ा, और चूड़े को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। तो यहाँ पर 2-3 पानी आप अगर चूड़े को धो लेंगे अच्छी तरह से, तो ये जो चिड़वा है अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग इसे चूड़ा बोलते हैं, चिड़वा बोलते हैं, पोहा तो बन जाता है तब इसे बोला जाता है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से धोने के बाद इसे एक जाली वाली थाली में रख देते हैं। इससे क्या होता है, जो चिड़वा होता है अच्छी तरह से जब इसके पानी सूख जाते हैं, निकल जाते हैं, तब ये एकदम खिले खिले बनते हैं। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर से करें, इसे जाली वाली थाली में ही रखें। तो जब ये प्रोसेस हो जाए तब आप नारियल ले लीजिए, ताज़ा नारियल। ताज़ा नारियल का स्वाद बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, तो इसे आप ग्रेट कर लीजिए। यहाँ पर खीरे को भी ले लीजिए, खीरा इसमें ज़रूर डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देख रहे हैं इसमें जो चीज़ मैं डाल रही हूँ अक्सर आप पोहे में नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर खीरा जो होता है आप उसे अच्छी तरह से नमक लगा कर इसे पहले घिस लीजिए, छील लीजिए, और छीलने के बाद इसे भी ग्रेट करना है आपको। तो ये जो पोहा आप बना कर खाएँगे ये बिल्कुल अलग तरीके से बनता है और एकदम खाने में भी अच्छा लगता है। जो पोहा रेगुलर बनता है उससे इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन दोनों ही पोहा आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर आप जो रेगुलर पोहा बनाते हैं कभी कभी आप इसे भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर खीरे को ग्रेट करने के बाद जो आपका चूरा था उसे आप एक कटोरे में निकाल लीजिए। तो देखिए इसके पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निकल गए हैं, ये जो है एकदम खिले खिले से हो गए हैं। तो यहाँ पर जो घिसे हुए नारियल था उसे डाल दीजिए, और इसी में डाल दीजिए आप ग्रेट किया हुआ खीरा। खीरे और नारियल को डालने के बाद आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से आप इसे चम्मच की सहायता से मिला लीजिए, हाथों की सहायता से भी मिला सकते हैं। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद चलिए अब एक तड़का तैयार करते हैं। यहाँ पर आप पैन को गरम कर लीजिए, उसमें डाल दीजिए तेल। तेल को गरम होने दीजिए, उसी में डाल दीजिए आप चना दाल और उड़द दाल। इसे अच्छी तरह से आप पोंछ लीजिएगा, और कपड़े की सहायता से पोंछने के बाद आप इसमें डाल दीजिए। तो चना दाल 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, और उसी के साथ डाल दीजिए बादाम। और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपको भूनना है। तो यहाँ पर जब बादाम अच्छी तरह से भून जाए तब तक आपको इसे थोड़ा सा भूनना है। बादाम अच्छी तरह से भून गए हैं, तब इसमें आप डाल दीजिए इसमें राई, 2 सूखे लाल मिर्च को तोड़कर डाल दीजिए, हरी मिर्च डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब इसी में डाल दीजिए ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसमें। तो आप ग्रेट कर अदरक को डाल दीजिए, ज़रा सा अदरक डाल दीजिए, और इसी में डाल दीजिए करी पत्ता को, और अच्छी तरह से मिला दीजिए। अब इसी में डाल दीजिए आप हींग पाउडर डाल दीजिए। और यहाँ पर आपने जो तैयार किया हुआ है खीरा और नारियल से जो पोहे को, चूड़ा को, उसे आप डाल दीजिए। तो इस तरीके में डालने के बाद अब आपको ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, बस 2-3 सेकंड के लिए आप इसे मिला दीजिए। और यहाँ पर अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब आप इसमें डाल दीजिए धनिया पत्ता को बारीक काट लीजिए और डाल दीजिए, और इसी के साथ ही नींबू का रस भी मिला दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पोहे के अनुसार हाफ जो नींबू था उसे अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, और अब किसी को कम बेसी लगे तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं। ये तैयार है आपका पोहा।